से रोशन रोही वर्सेस देखिए किरण सिंह, मेरे पास फाइल भी है। पटना नगर निगम से उसका पुष्टि किया तो पता चला कि फर्जी है। उसका बना बोला कि को यहाँ हमारा सर्टिफिकेट खाली ले लिया और बाहर में किसी से भरा के अपना दे दिया। वो फर्जी पाया गया, जिस चीज़ का हमने ऑब्जेक्शन किया कोर्ट में। उसने एडमिट किया है कि हम बहुत लव करते हैं। मेरे ही एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ आज कोर्ट में उससे भी डिनाई कि नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं था, जब मुझसे जबरदस्ती हम कभी प्यार करते ही नहीं थे। देखिए एक बात बोले, उसको बहुत दिल से चाहे थे, बहुत मतलब कहा जाता है ना इंसान को ख़त्म कर देना, वो ऐसा कर दिया मेरे साथ। और अभी भी मैं उनका वकील हूँ, फिर भी आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि यदि वो लड़का पर जो एलिगेशन है कि चाइल्ड रहते हुए उसको बहला फुसला कर दुष्कर्म किया तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं बहस नहीं करूँगा। परंतु सर्टिफिकेट जो ये फैब्रिकेटेड मनगढ़ंत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनाई पहले और उस लड़का को झूठे मुकदमा में फंसाई, रोशन रोही को बेल और झूठा मुकदमा में फंसाने वाले को जेल, यही हमारा डिमांड है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। एक मामला रोशन रोही और किरण सिंह का बहुत महीनों से चल रहा है इस राज्य में और इस पे बहुत सारी बहस हो चुकी है। अब बहस इतना छिड़ गया है कि अब वो लोग दोनों को छोड़ के कई दो तीन पक्ष और भिड़ गए हैं, तो ये तो खैर अलग बात है। लेकिन इस बीच रोशन रोही का पर जो पोक्सो का एक्ट चल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये केस जो किरण सिंह की है, इसका मामला का लगातार सुनवाई हो रहा है। गिरफ्तारी भी हो गई थी रोशन रोही का, आपको पता है कि दिवाली के समय सुनवाई हुआ इसके डेट पे और बेल डिनाई कर दिया गया एक बार फिर से। तो आपको मालूम है कि इस केस को किस तरह से रोशन रोही वर्सेस देखिए किरण सिंह, मेरे पास फाइल भी है, और शिवनंदन भारती जी जो बिहार के बहुत सारे मामलों को देख रहे हैं आजकल, जितना भी फेमस केसेस होते हैं इनके पास होते हैं, तो इन्हीं से हम समझेंगे कि इस पूरे मैटर पे क्या चल रहा है और इसका बेल डिनाई बार बार क्यों हो रहा है। सर देखिए, बहुत ही अच्छा और गंभीर प्रश्न आपने उठाया। सवाल ये मैटर ये दो कलाकार और रोशन रोही और अन्य व्यक्तियों के बीच का ही तक नहीं है, समाज में इसके पड़ रहे असर। और ये जो आपका प्रश्न है कि टाइम लग रहा है, व्याकुलता है, ये दो तीन चीज़ पर मैं क्लियर बात बता दूं कि जो न्यायिक प्रक्रियाएं जो है, कुछ चीज़ें सिंपैथिकली देखी जाती है। पहले जब ये हम लोग का कानून बना था, IPC 376 धारा, वो 1860 में बना था। उस टाइम में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, घर से बाहर कदम नहीं रखती थी और घूंघट में वो सारे जुर्म को सहती थी। अगर कोई महिला घर की दीवार लांघ कर यदि वो आंगन से बाहर निकल जाती थी और किसी को अपनी शिकायत कर देती थी, तो समझिए कि अब उसको मान लेता था कि बहुत जब इनको हुआ होगा बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा तभी यहाँ तक पहुँची। इसलिए उस टाइम के दौरान जो कानून बना, उस टाइम में भारत की महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। इसी को संदर्भ में मान लिया था कि महिलाएं जो एलिगेशन लगाएगी वो सत्य ही होगा, ऐसा झुकाव कानून का था। तो कानून उस दौर का बना। आज के आधुनिक युग में 2023 और 24 में जब आप आएंगे तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। उस टाइम में दिया गया था इनके की प्रोटेक्शन के लिए। अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वो वास्तविक बात है कि अब बहुत लोग बंदूक दिखाकर लोगों को लूटते हैं कि पैसा, बंदूक दिखाएगा कहेगा तिजोरी का चाबी लो, नहीं तो ये करेंगे। अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो केस का भय दिखाकर लूटते हैं। ये प्रथाएं भी चलिए, बहुत सारा ब्लैकमेलिंग का खेल केस आप लोग जानते ही होंगे, ये चलता है। अभी फेमस केस अतुल सुभाष का पूरे जग जाहिर हो गया। और यही जो प्रक्रियात्मक दंश को झेलते हुए बोले ना कि समय लगा, वही मैं कह रहा हूँ। ये बात सत्य है कि जब किसी व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, और उसको मैं अभी प्रमाणित भी करूंगा कि क्या क्या है, तो ऐसे परिस्थिति में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उस परिस्थिति में जब आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अतुल सुभाष ने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया था कि देखिए, हम एक तरफा मर्द हैं इसीलिए हमको दोषी केवल मान लिया जाता है। ये जो मानसिकता है उससे हार कर और कराह कर वो व्यक्ति, और बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, वो मरा नहीं, मेरे हिसाब से उसकी शहादत हुई थी। उसने जगा कर गया कि देखो, अब मर्दों के खिलाफ भी इस तरह का कानून जो एक तरफा कानून है, महिलाओं के तरफ झुकाव, उसको बैलेंस करने की जरूरत है कि कुछ महिलाओं के द्वारा पुरुषों को भी प्रताड़ित करने की वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अब वास्तविक बात है कि महिलाएं जो है सो बहुत सारे केस में पुरुषों को भी प्रताड़ित करती है। ये बात है। अब इस मैटर पर आते हैं जो ये प्रसंग है। देखिए, केस लड़ना, फाइल, जिस दिन जज साहब के पास फाइल जाता है, जज साहब भी समझ जाते कि केस में क्या होने वाला है और क्या हकीकत है, वकील भी जानते हैं। लेकिन जो प्रक्रियाएं चीज़ें होती है उसको पालन करने में वक्त लगता है।
पॉस्को के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज करने के लिए जो बेसिक चीज़ है, ये पॉस्को का ये एक्ट है, मैंने ये किताब भी मैं दिखा रहा हूँ, वो कहिएगा तो मैं सेक्शन भी दिखा रहा हूँ जो सेक्शन 4 लगा है। तो इसके लिए इट इज़ नेसेसरी कि सबसे पहले उसको बच्चा साबित होना पड़ेगा कि हम नाबालिग हैं। तो जब कभी भी ये केस होता है तो उसको नाबालिग का अपना कोई प्रमाण पत्र देना होता है, तब केस आगे बढ़ता है। इस चीज़ को अभी तक जो डायरी का जो प्रक्रियाएं हुई उसमें अभी तक जो है सो उसमें कहीं ये नहीं दिखाया गया कि ये जो बच्ची है वो नाबालिग है। अब वो इसके स्कूल में जब गया सर्टिफिकेट के लिए, वही चीज़ आज मैंने जज साहब को दिखाया। फिर आपका वो जो प्रश्न है कि बेल कब मिलेगा वो भी बता देंगे कि आखिर कैसे कोई आदमी को, निर्दोष आदमी फंस के जेल जा सकता है, उसकी इससे बेहतर कहानी कुछ नहीं हो सकती है। और वो मैंने मार्क करके जज साहब को बताया। ये बच्ची का उम्र जो है मेडिकल में 19-20 दिखाया, मेडिकल में 19-20 दिखाया गया कि 19 से 20 साल का इनका है। और भी एज का बहुत सारे फैक्टर आए हैं। इसके बाद स्कूल के संबंध में जो केस में जो आयु होता है 45 पैराग्राफ का मैंने जिक्र किया, वो संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर पटना में अपना बताते हैं कि प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि पीड़िता का स्कूल में नाम जो था वो कुछ और नाम था। ठीक है, नाम पढ़ना नहीं चाहिए पीड़िता का, इसीलिए आप उस पर भी पटना क्लास में केजी में अंकित है। देखिए शास्त्री नगर स्वयं में क्लास केजी अंकित है, यानी कि क्लास केजी में उसका ये है। जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, जन्म के बारे में कोई चीज़ नहीं मिला। परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 का अंकित है, यानी केजी में उसका एडमिशन हो रहा है, केजी क्लास में। हालांकि पहले तो नर्सरी में होगा तब केजी में होगा, लेकिन नर्सरी का जिक्र छोड़िए। ये क्यों, कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति का यदि एडमिशन हो तो पहले ही जन्म तिथि का देना ही होता है स्कूल में? तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बाद में बनाया गया था। पर बिहार में सर, एक मिनट चाहिए, सारे प्रश्नों को हम बताएंगे। एक तो ये चीज़ है, मान लीजिए इनका बात और क्या है कि जन्म तिथि नहीं था, लेकिन नीचे जो दस्तखत किए थे तो उसमें प्रधानाध्यापक का दस्तखत है 23 जनवरी 2006, यानी कि केजी में 2006 में एडमिशन हो रहा है, केजी क्लास में। और कोई भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पाया गया। ये 22/3/2023 की बात मैं बता रहा हूँ, जब इनके पास पूछताछ के लिए गई थी पुलिस, तब ये पुलिस के द्वारा तैयार किया होता है। अच्छा, जन्म तिथि। उसके बाद इनके संबंधित अन्य कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। 7 है। अब इन्हीं के बात को मान लीजिए कि आधार कार्ड वाला बात सत्य है। यदि मान लेते हैं कि 2007 का आपका है, तो 2007 में आपका जन्म ही हुआ, तो 2006 में एडमिशन कैसे हो गया? यानी जन्म से पहले ही आप 4 साल पहले आपका नामांकन हो गया था। तो या तो ये फर्जी है या ये फर्जी है। एक बात, अगर वो माइनर थी, अभी भी कह रही कि हम नाबालिग हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी माइनर लड़की, चाहे उसका गार्जियन ही क्यों न, यदि कोई भी ऐसे चीज़ों को एक्टिंग करवाते हैं या कोई अंग प्रदर्शन की कोई चीज़ें होती है तो उन पर ऊपर भी केस चलता है। इनके बहुत सारे वीडियो यदि देखेंगे तो माता पिता पर भी केस होगा कि आपने कैसे अलाउ किया। अभी आप देखे होंगे कि छोटी सी बच्ची को जब नचवाया जा रहा था तो उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आप अश्लीलता बच्चे से कोई नहीं बल्कि अश्लीलता में चला जाता है, उन पर भी कार्रवाई होती है। तो अगर ये चीज़ है तो उनको होना चाहिए। एक तो चीज़ हमने ये बताया कोर्ट में, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट उन्होंने एक जारी दिखाया कोर्ट में। पिछले बार हमने कहा कि हुजूर ये एज के संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो एक प्रमाण पत्र उसने दिखाया जिसका हम लोगों ने जो अनुसंधानकर्ता को जांच के दौरान उसने दिया था, उस अनुसंधानकर्ता ने जब उसको जो जन्म प्रमाण पत्र जो जारी करते हैं पटना नगर निगम से उसका पुष्टि किया, तो पता चला कि फर्जी है। उसका बना बोला कि यहाँ हमारा सर्टिफिकेट खाली ले लिया और बाहर में किसी से भरा के अपना दे दिया, वो फर्जी पाया गया, जिस चीज़ का हमने ऑब्जेक्शन किया कोर्ट में। हो जाएगी। मैट्रिक का प्रमाण पत्र रखा जाता है, मैट्रिक नहीं की हुई? नहीं, मैट्रिक तो नहीं, पढ़ी लिखी का नहीं है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। LKG UKG का अपना वो दिखा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ही एज में मान्यता होती है, अन्य चीज़ों को नहीं देखा जाता है। अब उसके अलावा डॉक्टर ने जो कहा 19-20 साल, उनका है कि मेडिकल में भी आया उस बात को, तो ये माइनर नहीं थी। तो मेरा आज बहस के दौरान एक ही चीज़ था कि उस सर्टिफिकेट, हमने कहा हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, और अभी भी मैं उनका वकील हूँ, फिर भी आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि यदि वो लड़का
पर जो एलिगेशन है कि चाइल्ड रहते हुए उसको बहला फुसला कर दुष्कर्म किया, तो फांसी पर चढ़ा दीजिए, मैं बहस नहीं करूंगा। परंतु सर्टिफिकेट जो ये फैब्रिकेटेड मनगढ़ंत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनाई पहले और उस लड़का को झूठे मुकदमा में फंसाई। देखिए, एक दिन भी जेल में आप यदि जुर्म करके गए तो कोई अफसोस नहीं होता, लगता है कि हमको इस जुर्म की सजा मिल रही है, गिल्ट होती है बल्कि। लेकिन यदि आपको लगेगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझसे क्या भूल हुई जो ये सजा मुझे मिली और इसकी पता ही नहीं चले, तो बड़ा पीड़ादायक होता है। तो वो हमने कहा कि हुजूर कोई बात नहीं है, हमें हड़बड़ी नहीं है, आप उसको वेरीफाई करवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स का, अगर वो जेन्युइन है तो इस आधार पर आप उसको ये गुण दोष के आधार पर तब आइएगा। तो अभी एक चीज़ बताइए, नगर निगम से जो है सो कल के डेट में 14 जनवरी 2025 में एक और सर्टिफिकेट बनाया गया। उसके संबंध में हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो जानकारी मिली, अभी जस्ट बात हुई वहाँ के संबंधित रजिस्ट्रार से हमने। तो आपको पता है कि अभी बताइए कि पटना नगर निगम में सामान्य प्रक्रिया है कि जिस दिन आप जाते हैं भरने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 1 महीने बाद आपको मिलता है, सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया जाता है, 2 दिन में किसी को नहीं मिलता है। तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल दबाव या प्रेशर में ये चीज़ दिया गया और क्या आधार है? हम हॉस्पिटल का कोई चीज़ लगाते हैं, एक साधारण व्यक्ति को कभी पूछिए कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में जन्म मेरा हुआ है उसका लगाते हैं, नगर निगम का या कोई का कुछ नहीं। आधार कार्ड में तो ऐसे ही बना लिया, एफिडेविट पर आधार कार्ड के आधार पर वो बना लिया 2 दिन में। तो यहाँ पर किस लेवल का ये हुआ, तो उसकी जांच के लिए हमने कर दिया। और ऐसे परिस्थिति में निश्चित तौर पर जो कॉन्कॉक्टेड है पहले आईपीसी की धारा 467 468 में कि यदि आप फर्ज डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो उस आधार पर सजाएं 10 वर्ष तक की सजाओं का प्रावधान है, उसके अंतर्गत हमने कहा कि मुकदमा दर्ज करके निर्देश दिया जाए, इसको भी जेल भेजा जाए। अगर ये झूठा कागज है तब तो उसी चीज़ पर उन्होंने कहा कि हमारे बात से सहमत, मैंने कन्विंस होते आदरणीय न्यायालय ने उसमें यही कहा है उन्होंने कि इसका हम वेरीफाई करा लेते। वकील साहब, आप जो बातें बोल रहे हैं तो हम भी जरा उसको जो पुलिस को है उनको निर्देश दिया कि जरा इस सारे बातों का कीजिए, तो फैब्रिकेटेड है कि नहीं है वो निरीक्षण करने के लिए उन्होंने भेजा है। अच्छा, और इसी वजह से बहस में ये अगला तारीख 23 तारीख को निर्धारित किया गया। तो मैं नहीं कहा, चूंकि सांच को आँच किया, मैं नहीं कहा कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वो जेल तो चला ही गया, लेकिन अब उसको बेल मिल जाए उसमें नहीं है। न्याय मिले तो न्याय तभी पूरा होगा कि अगर ये झूठे मुकदमे में किया है तो इसको जेल हो और उसको बेल हो। तो मतलब किरण सिंह जेल जाएगी अगर फर्जी? हाँ, हम लोग इसी पर अब उस सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हम लोग पटना हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर रहे हैं कि इस तरह का मामला, और हाई कोर्ट में, और हम लोग बोले हैं कि जो भी चीज़ है उसका सीबीआई से जांच करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके से हेर फेर हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी रिट आज हम तैयार कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में वो फाइल हो जाएगा। उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है जो भी अपोजिट पार्टी है। तो किरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं फिलहाल, अभी कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन बेल नहीं मिली है, ये सच्चाई है। ये कैसे चल रहा है सर? कोर्ट क्या ऑर्डर नहीं दी है? एक एज वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी है। जब तक वो चीज़ नहीं पूरा होता कोर्ट को देखिए, कोर्ट सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलती है, न मेरे बात पर न उनके बात पर। हम जो भी बात बोलेंगे उनके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। हमारा जो जिक्र मैंने क्या कि पैराग्राफ 45 दिनांक 22/3/2023 का जो ऑर्डर है, मैंने वो जो लिखा हुआ है तो वो देखेंगे। हम ये बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स ये है, इस स्कूल में तो उस स्कूल में वेरीफाई करेंगे, उस स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाया जाए, जो रजिस्ट्रार ने वो सर्टिफिकेट जारी किया है उसको बुलाया जाए, वो तमाम तरह का। और एक अलग से भी हम लोग केस कर रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड किस स्थिति में बनाई गई है, उसका भी जांच किया जाए। तो तमाम तरह के पहलुओं पर सारी बात। तो मतलब आप सिर्फ नहीं चाहते कि सिर्फ छूटे रोशन रोही, बल्कि उसको सजा भी हो। झूठा मुकदमा उसके रोशन रोही को बेल और झूठा मुकदमा में फंसाने वाले को जेल, यही हमारा डिमांड है। सर, इस केस से अब इतर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, जो पोक्सो बना निर्भया के बाद, हाँ पोस्को, तो इसका पूरा प्रावधान कई चीजों की, जैसे कि अगर 16 साल का लड़का किसी तरह का संबंध इस तरह का बनाता है जबरदस्ती का, तो उसे भी एक माइनर ना मान के एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना कोर्ट वो की। लेकिन जो मैटर ऑफ कॉन्सेंट, कोई भी लड़की या लड़का संबंध बनाते थे, 15 साल जो कॉन्सेंट का एज था उसे बढ़ाकर फिर से 18 कर दिया गया। ऐसे में कई लड़कियां या उसके माँ बाप केस कर देते हैं, लड़की संबंध बनाती है, दोस्ती करती है, और इस
इस जो गंभीर धारा है इसमें केस हो जाता है। चूंकि वो एक दूसरे को कई बार तो सहमति से प्यार भी करते हैं तब भी केस हो जाता है, और ना करते हैं तब तो होता ही है दबाव में। ये केस को आप लोग कैसे देखते हैं कि किस तरह से यूज किया जा रहा है पुरुषों के अगेंस्ट हर बार? देखिए, आपको बड़ा ही गंभीर प्रश्न आपने किया है। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कई जजमेंट आया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आज के डेट में पहले लड़कियां का एज जो था वयस्क होने में 18 वर्ष इसलिए लगते थे कि माने एजुकेशन का संसाधन का बहुत लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी। स्कूल नहीं जाती थी महिलाएं, तो समाज में सीखने में उनको वक्त लगेगा, इसीलिए अब जो है समय से पहले ही वयस्क हो जा रहे हैं। खान पान जिसमें आपके पहले कितने बच्चे को बॉर्नवीटा खिलाया गया, हम लोग के समय में बहुत कम ही, ना के बराबर, लेकिन आज के डेट में हर बच्चा को बॉर्नवीटा खिलाया जाता है। जो भी पौष्टिक आहार है वो दिया जाता है। तो समय से पहले वो शारीरिक रूप से भी, लड़कियां बालिग हो जाती है समय से पहले, ये तो बायोलॉजिकल है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वयस्क हो जाती है। तो ऐसे में वो, लेकिन कानून बनाने वाले का काम है कानून बनाना। जज साहब का कि जो कानून बना के दे दिए उसी के दायरे में रह कर बहस करना। मैटर जो आपका संदर्भ में था, मैं उस पर बात कर रहा था। हालांकि उस पर जो आपका प्रश्न है कि पॉस्को में यदि किसी व्यक्ति का नाम केस में फंस गया है तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो भी बच्ची एलिगेशन लगा रही है उसका सर्टिफिकेट देख लीजिए कि वो 18 वर्ष से कम है या नीचे। उसके बाद मेडिकल का भी रिपोर्ट देखिए कि यदि किसी के साथ हम दुष्कर्म जबरदस्ती करेंगे तो उसके हाथ में, पाँव, कहीं भी छिला होगा, नुछार होगा, नाखून का निशान होगा। जबरदस्ती करेंगे तो इंजरी रिपोर्ट कुछ होगा। उसके बाद संबंध स्थापित होगा तो मेडिकल ने देखा कि भाई कितने दिन पहले इनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित की गई थी, घटना के कितने दिनों के बाद उसने एफआईआर किया। अब ये बताइए, एफआईआर में कह रही कि हम 5 साल से कोई किसी का रेप कर सकता है, संभावना है? कोई ये कह रही है कि हमको बहला, हम प्यार नहीं किया, आप कोई मानता है? अनेकों जगह वीडियोग्राफी में उसने एडमिट किया है कि हम बहुत लव करते हैं। मेरे ही एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ आज कोर्ट में, उससे भी डिनाई कि नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं था, हमसे जबरदस्ती, हम कभी प्यार करते ही नहीं थे, उनके वकील साहब का था। तो जब इस तरीके से चीज़ों को लोग माने जरा सा भी ये नहीं करे, इवन कि उसमें जो लोग मदद किए थे उस दौर में, कि शुरुआती दौर में कुछ महिला संगठन, कुछ उन लोगों का था, हमारे समझौता किया गया था, समझौता कि उन्होंने कहा था कि हमको घर बसा दीजिए। तो उसमें सभी लोगों ने कहा था समझा बुझाकर कि घर बस जाएगा भाई, केस मुकदमा मत करो। अब इस परिस्थिति में घर बसाने वाले जो लोग हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना। तो ये सवाल ये है कि देखिए, कर भला तो हो भला वाली बात है, कर बुरा तो हो बुरा। इन लोगों का जो इस तरीके से बुरा यदि किसी का करेगा तो स्वाभाविक है कि एक नहीं अनेकों जगह ऐसी गलतियां होगी कि आप नहीं बख्शे जाएंगे। सभी के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बुरा जितना किया है उस परिस्थिति में ये बहुत जल्दी ये फंसेंगे। शुक्रिया सर आपके पूरे अपडेट के लिए। और अगला डेट कितना, 23 तारीख को बताया ना आपने? हाँ, 23 को। 23 को जो कुछ भी होगा रोशन रोही के मामला में हम समझेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि ये सब मैटर आजकल बहुत बढ़ गया है। अब जो मतलब अब जो कहते थे ना कि महिलाएं शोषित हो रही हैं, अब उससे कहीं बढ़ के वो लोग शोषण करने में भी सक्षम हैं। ये कम से कम बहुत सारे केसेस को देख के पता तो लग ही रहा है। अब इन सारे मुद्दों पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? और जिस तरह से कह रहे हैं वकील साहब कि अब किरण सिंह पे भी कार्रवाई हो सकता है सबूतों के साथ फैब्रिकेट करने के लिए, तो आप इस पे क्या राय रखेंगे? और मीडिया में वो लगातार वो कहती हैं कि प्यार हम बहुत करते थे, हमारे ही वीडियोज़ जो बहुत वायरल हुए उसमें कही कि प्यार करते थे हम बहुत चाहते थे, लेकिन कोर्ट में वो कहती हैं कि हमारे साथ लगातार रेप हो रहा था। इन सवालों को आप कैसे देखते हैं? देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।